बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। हजरत उम्मे उमारा उन अंसारी औरतों में से थीं जो शुरू में मुसलमान हुई। वो बैतुल अक़बा में भी शरीक थीं। उन्होंने अक्सर लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। ग़ज़वा ओहद का वाक़या वो खुद सुनाती हैं कि मैं पानी का मशकीज़ा लेकर चलती ताकि किसी प्यासे या ज़ख्मी मुजाहिद को पानी पिलाऊं। इस वक्त मेरी उम्र 43 बरस की थी। मेरा खावंद और 2 बेटे भी इस जंग में शरीक थे। मुसलमानों को फतह हो रही थी, मगर कुछ देर बाद कुफार का गलबा हो गया। मैं नबी अलैहिस्सलाम के करीब चली गई। जो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर होता, मैं इसे हटा देती। पहले मेरे पास ढाल ना थी, बाद में मिली तो मैं इसके जरिए काफिरों का हमला रोकती थी। मैंने कमर पर कपड़ा बांधा हुआ था जिसमें कई चीथड़े भरे हुए थे। जब कोई मुसलमान जख्मी हो जाता तो मैं कपड़े का एक टुकड़ा जलाकर जख्म में राख भर देती। वो खुद भी जख्मी थी। इनको 1 दर्जन के करीब जख्म लगे थे और इनमें से एक जख्म बहुत गहरा था। उम्मे सईद कहती हैं कि मैंने उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कंधे पर एक गहरा जख्म देखा। मैंने पूछा, ये कैसे लगा? वो कहने लगी कि जब ओहद की जंग में लोग परेशानी में इधर उधर फिर रहे थे तो इब्ने कमिया नामी काफिर ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? कोई बताए कि वो कहाँ है? आज वो बचकर नहीं जा सकते। हजरत मासब बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चंद दूसरे सहाबा इसके सामने आ गए। मैं भी इनमें शामिल थी। इब्ने कमिया ने मेरे कंधे पर वार किया। मैंने भी इस पर वार किए, मगर चूंकि इसने दोहरी जर्रा पहन रखी थी इसलिए वो बच जाता था। मुझे जो जख्म लगा वो 1 साल तक ठीक नहीं हुआ। इस दौरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमराउल असद की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उम्मे उमारा भी इसमें जाने के लिए तैयार हो गई, मगर जख्मी होने की वजह से शिरकत ना कर सकी। जब नबी अलैहिस्सलाम हमराउल असद से वापस आए तो सबसे पहले उम्मे उमारा की अयादत की और जब पता चला कि अफाका है तो बहुत खुश हुए। उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि ग़ज़वा ओहद में कुफार घोड़ों पर सवार थे और हम लोग पैदल थे। अगर वो भी पैदल होते तो फिर सही मुकाबला होता। जब कोई घुड़सवार मुझ पर वार करता तो मैं ढाल से हमला रोकती। फिर जब वो मुंह फेर कर मुड़ता तो मैं उसके घोड़े की टांग पर हमला करती। जब उसकी टांग कटती तो वो भी गिरता और अपने साथ सवार को भी गिरा देता। सवार के गिरने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे को आवाज देकर मेरी मदद के लिए भेजते और हम दोनों मिलकर सवार का खात्मा कर देते। उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाएं बाजू पर जख्म आया और खून थमता ना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर पट्टी बांध लो। मेरी वालिदा ने इस पर पट्टी बांध दी और कहा कि जाओ काफिरों से जाकर लड़ो। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन इतनी हिम्मत रखता है जितनी तू रखती है? इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके खानदान को दुआएं दी, उनकी तारीफ भी फरमाई। एक मौके पर एक काफिर सामने आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि यही है जिसने तेरे बेटे को जख्मी किया था। मैंने आगे बढ़कर इसकी पिंडली पर वार किया जिससे वो जख्मी होकर एकदम नीचे बैठ गया। ये मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बेटे का बदला ले लिया है। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़कर इस काफिर का काम तमाम कर दिया। सामीने मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसको अपने हल्का अफाम में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगले नई वीडियो में नए किस्से के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।